बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ये कहावत है। एक ऊँट का जो पैर काटा था पाकिस्तान में, कितना तरीके से आप लोगों ने शायद वीडियो भी उसका देखा होगा कि किस तरीके से वो रो रहा था ऊपर, याद करके कि क्या भगवान, मैंने जन्म, मेरा क्या कसूर था जो मैं किसी ने मेरा पैर काट दिया। कसूर उसका इतना था कि वो बेचारा, अब जानवर तो जानवर है, उसमें क्या कर सकते हैं भाई। जानवर तो देखो हमारे खेत में भी जाएगा, दूसरे खेत में भी जाएगा चरने के लिए, लेकिन ये तो फ़र्ज़ नहीं बनता ना कि किसी के जानवर अगर खेत में चला गया तो उसका पैर काट दो। पैर काटना किसी का हक नहीं है। हाँ, ये है कि आप उसको शिकायत कर सकते हो, उसके ऊपर एफआईआर करवा सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन पैर काटना कोई कानून वो नहीं है। आप पान पैर काट रहे थे, पैर आपने उसका काट दिया। अब वो तो बेचारा असहाय हो गया। जिस तरीके से वो रो रहा था उस तरीके से लोग ये देख रहे थे कि वीडियो पे लोग देख रहे थे कि ऊँट किस तरीके से चिल्ला रहा है। क्यों भाई, आपका उसने खेत में चला गया है तो आप क्या, उसने इतना आपकी इतनी बड़ी चीज़ खा ली जो आपने उसका पैर काट दिया भाई। ठीक है, आप जिम्मेदार होंगे अपने गांव के, और ये बात जो है ना, ये हमारे भूखरंगा देश जो है ना, वो पाकिस्तान वहाँ की है। वहाँ पे जो है एक ऊँट जो है चरता चरता किसी के खेत में चला गया, और उसे खेत में जाने के बाद उसने, खेत वाला जिम्मेदार था, उसने आया और उसका ऊँट का पैर काट दिया। मैंने वीडियो देखा, बहुत सारा लोग इतनी तरीके से, जिस तरीके से ऊँट रो रहा था, हमारे इंडिया में कितना दुख जानवर के ऊपर जताया जाता है। पाकिस्तान वालों, साला कुछ तो दिमाग ले लो तुम लोग, आंखों में कुछ दिमाग ले लो, अपने उसमें दिमाग में कुछ तो दिमाग लो। आप तो इस चीज़ को जानते हो कि हमारे इंडिया में जानवर की कितना महत्व होता है। एक तो एक गाय का इतना महत्व होता है, एक किसी भी जानवर का लो, छोटा सा हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ पे बहुत महत्व होता है इस चीज़ का, जानवर का। लेकिन आप लोग जो इतनी बेरहमी से उसका पैर काट दिया भाई, और वो भी उसका लोग जाके मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे पाकिस्तान में कि आपने क्या कसूर था, और वो जो है आपने पैर काट दिया उसका। अरे ये तो गलत है, पैर नहीं काटना चाहिए किसी का। ठीक है, आप अगर आपके ऊपर ये भी बीती होती, आपकी जगह पे अगर आपका जानवर होता तो आप क्या करते? आप भी यही करते। आप अपने जानवर का तो दूसरे के खेत में चला जाता, तो आपका जानवर का तो कोई पैर नहीं काटता। आपने भी ऊँट पाल रखे होंगे, गधे पाल रखे होंगे, क्योंकि आप लोग गधे और ऊँट ही पालते हो। बकरी तो पाली नहीं जाती आपसे, ना तो कुत्ता पाला जाता है, ताकि जो है हम मोहल्ले में घूमे और लोगों की जो है इबादत कर सके, लोगों के घर पे द्वार पे खड़ा हो सके, एक रोटी का सहारा लगा सके। क्योंकि तुम खुद ही साले भूखे मर रहे हो, तुम क्या दूसरे की वो करोगे? जानवर का क्या कसूर था? तो भाई मैंने देखा जिस तरीके से जानवर बिलख रहा था, रो रहा था, तो मुझे इस तरीके का लग रहा है कि कितना, जब किसी का पैर कटता है ना, कितना दुख होता है। दुख वही समझता है जिसके ऊपर बीतती है। हम लोगों के ऊपर क्या हम लोगों को, जानवर को तो लोग चाहते मार देते हैं। भाई जानवर भी जानवर है, वो भी इंसान के ही उसमें रहता है कि मेरे को कौन इंसान, मेरे को कौन जानवर। जानवर इस चीज़ को नहीं समझता कि भाई मेरे साथ इंसान क्या सलूक करेगा, क्या नहीं करेगा। वो तो अगर आपने पाल लिया तो आपको ही प्रेम मान लेता है, और आपके पीछे ही, आपके खूंटे पे ही बंदे बंदे आपकी अपनी दम दे देता है, जान निकाल लेता है। कभी उसने नहीं बोला, उसने कभी अपने मालिक की वफादारी नहीं की। सॉरी, उसने अपने मालिक की हमेशा वफादारी की, लेकिन क्या, क्योंकि वो ऊँट के बेचारे गरीब आदमी का था, इसलिए उसको काट दिया, पैर काट दिया। अगर किसी जिम्मेदार का होता तो तुम पैर नहीं काटते, उसके घर पे जाते। किस जनाब, ये आपका, हाँ, ऊँट जो था हमारे खेत में चला गया है, इसको बांध लेना। क्योंकि वो ऊँट जो बेचारा जिसका पैर काटा था वो तो गरीब आदमी का ऊँट था, है ना। तो मैंने काफ़ी वीडियो देखा, मुझे काफ़ी, बहुत मुझे भी ख़राब लगा इस चीज़ का कि किस तरीके से बेचारा ऊँट जो है ऊपर मुड़ करके रो रहा था कि या भगवान, मैंने क्या, या अल्लाह मैंने क्या कसूर किया जो, मेरा सिर्फ कसूर इतना था कि मैं इसके खेत में थोड़ी सी घास खाने चला गया, और इसने थोड़ी सी घास की मुझे ये सज़ा दी। तो उसके मुंह से क्या, आप मुसलमान हो, आप अल्लाह की इबादत करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, आप मस्जिद में जमातों में भी जाते हो, क्या जमातों में आपको नहीं सिखाया जाता है कि हमें जानवर के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? आप पैसे वाले थे जो है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि किसी के भी साथ कुछ भी गलत करोगे।
आपको कोई हक नहीं दिया किसी के जानवर का पैर काटने का। लेकिन मैं तो सिर्फ वीडियो देखा इतना सारा। वीडियो देखने के बाद मैंने कहा देखते हैं एक बार मैं भी कुछ बोलता हूँ, देखता हूँ क्या मेरे वीडियो पे क्या रिव्यूज आते हैं। लोगों के लाखों लाखों मिलियन मिलियन व्यूज गए। क्यों? वो वीडियो आते ही लोगों ने अपडेट करना चालू कर दिया। मैं थोड़ा लेट भी हो गया था। ये तो वाकया बकरीद के आसपास का है, ये 4-5 दिन पहले का। लेकिन ऐसा नहीं आप लोग करना चाहिए। ठीक है, उसको हाँकना था, मार देते, उसका मालिक था उसको समझा देते। लेकिन आपने उसका पैर काटा है। किस तरीके से वो जानवर रो रहा था। हमारे इंडिया के लोग जिस तरीके से उसको वीडियो देख रहे थे तो लोगों के आंसू आ रहे थे, हमारे इंडिया के लोगों के घर में, इंसानों के। अगर कोई भी औरत वीडियो देख रही थी वो भी उसकी आंखों में भी आंसू आ रहा था कि ये जानवर के साथ ये पाकिस्तान में क्या किया जाता है। जब ये जानवर के साथ इतना गलत सलूक करते हैं तो ये इंसानों के साथ क्या सलूक करते होंगे। तो भाई आप लोग जो पड़ोसी मुल्क हो, हमारे हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि हमारा पाकिस्तान हमारा मुल्क दुश्मन है। आपके वहाँ सिखाया जाता कि हमारा इंडिया जो है ना हर किसी को नागरिकता देने की कोशिश करता है। बाहर का बंदा आएगा हमारे इंडिया में बसेगा, उसको भी नागरिकता देने की कोशिश करता है। आप लोगों को अगर एक दिन का बॉर्डर खोल देंगे साले, आप हमारे इंडिया में आके भड़बड़ मचा दोगे। तुम इसी लायक हो। तुम लोगों को जो है ना हमेशा उस तरफ ही रखना चाहिए। हमारे जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरीके से सीट पे बैठे रहेंगे, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है जो हमारे इंडिया में आंख मिला ले हमारे इंडिया से। लेकिन बस ये था कि लोगों को दुख इस चीज़ का था कि भाई ये देखो एक ऊँट के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, कितना गलत किया आप लोगों ने। तो भाई ठीक है, आपके वहाँ पे कानून ने आपको गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। लेकिन अब ये तो इस बात ये उठती है ना कि आपको पकड़ के ले जाने से या आपको अंदर जेल में डालने से टांग तो उसकी वापस नहीं आएगी ना। टांग तो हमारे इंडिया वाले ही देंगे। दुबई, इंडिया से फिर दुबई, दुबई से फिर पाकिस्तान, तब वो ऊँट बेचारा अपने पैर पे चल पाएगा, तीनों पे। एक पैर के सहारे वो तीनों पैरों का भार लेके और अपना खाना पीना खा पाएगा। हमारे इंडिया में देखो फिर भी इतनी हिम्मत है, आप लोगों ने वहाँ पैर काटा है। हमारे इंडिया में ये दावा हो गया कि इस ऊँट को पैर हमारे यहाँ से जाएगा, इंडिया से जाएगा। अरे हम लोगों से कुछ सीखो। हम लोग इंडिया वाले इतने बुरे नहीं हैं। आप लोग पाकिस्तान से आतंकवादी भेज देते हो, जाओ उड़ा दो इंडिया को। क्योंकि इंडिया में इंसान नहीं रहते। तुम्हारे मुल्क में इंसान रहते हैं। तुम्हारे मुल्क में इंसान रहते हैं क्या? हमारे इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं। और मुसलमान किस तरीके से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे यहाँ पे ये नारा दिया जाता है। हमारे एक ही थाली में मुसलमान भी खा लेता है, एक ही थाली में हिंदू भी खा लेता है, कोई परहेज नहीं करता। तुम्हारे वहाँ पे लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हम गलत करेंगे। तुम्हारी हिम्मत नहीं है जो हमारे साथ इंडिया में, अगर इंडिया की तरफ आंख भी उठा लो। हम लोग वो लोग हैं। हम लोग हमेशा प्रेम मोहब्बत के भूखे हैं, किसी की दौलत के भूखे नहीं होते। प्यार से कुछ भी कर लोगे ना, कुछ भी करवाने के लोगे ना, आप इंडिया वाले करके दे देंगे। और आपको जहाँ भी फंसे होगे ना निकाल ले जाएंगे। लेकिन जो आप लोगों ने किया है वो बहुत गलत किया है। फिर पाकिस्तान में भी लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। किसी ने पाकिस्तान में किसी की हिम्मत है जो उस ऊँट की मदद करे कि हाँ भाई इंडिया से टांग मंगा लो, पैसा मैं दे दूंगा। तुम्हारी औकात नहीं है इतनी जो तुम इंडिया से टांग मंगा के और उसकी लगा दो। जो वो ऊँट तीनों पैरों से, चारों पैरों से, अपने पैरों से चल सके। किस तरीके से उसको लाया गया था ऊँट के मालिक ने किस तरीके से 4 बंदों से उसको बांस के सहारे लाया था घर पे अपने। या तो वो ऊँट जानता है या तो वो भाई जिसका ऊँट था वो जानता है। पाकिस्तान वालों सुधर जाओ, जानवरों के ऊपर सलूक करना छोड़ दो। अरे तुम्हें इतनी जिम्मेदारी चलानी है तो किसी इंसान के ऊपर सलूक करो जो तुम्हारे बराबर का हो, टक्कर का हो, उसको सलूक करो। जानवर के ऊपर गुस्सा दिखाने से, जानवर के ऊपर हाथ पैर काटने से जानवर से गुस्सा आ जाएगा वापसी? तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा? नहीं होएगा। ठीक है, जय श्री राम, जय
भारत माता की जय।